तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो प्रोड्यूसर होता है वो अलग अलग ब्लॉक बनाता है गुड्स के, और हर ब्लॉक के अलग अलग प्राइस को वो चार्ज करता है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। इन द सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्टिक सेट अ यूनिफॉर्म प्राइस पर यूनिट फॉर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और अ लोअर प्राइस पर यूनिट फॉर अ स्पेसिफिक एडिशनल क्वांटिटी। तो मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल के थ्रू, उससे फिर आपको आसानी भी रहेगी समझने में। देखिए, जैसे फर्स्ट डिग्री में हमने समझा था उसी तरीके से सेकंड डिग्री में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी लिख लेते हैं। यहां पे क्वांटिटी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा छोटा होकर लेते हैं इसको, और 13 14 और 15। सबसे पहले हम बात करते हैं विलिंग टू पे की। विलिंग टू पे, चलिए मान लीजिए हम यहां पे लिख लेते हैं, सपोज कीजिए ये देने को तैयार है, चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं 20 19 18 17 16, इसके बाद हम मान लेते हैं 15 14 13 12 11 10 9 8 7 और 6। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। प्राइस की बात करें तो फर्स्ट डिग्री में क्या था, फर्स्ट डिग्री में तो पहले से 20 लिया जाएगा, दूसरे से 19 लिया जाएगा। यहां पे मान लीजिए हमने ब्लॉक बना लिए, यानी कि इनसे लिया जाएगा 16 रुपए, 16 सभी से 16, यहां पे लिया जाएगा सभी से 11, इसी तरीके से यहां पे मान लीजिए सभी से लिया जाएगा 6। यानी कि यहां पे हमने क्या किया, अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं किया, बल्कि एक ब्लॉक के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया। तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस आप देख पा रहे हो, इस केस में कंज्यूमर सरप्लस हमारी 4 है, इस केस में 3 है, इस केस में 2 है, इस केस में 1 है, इस केस में 0 है। सेम यहां पे 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0। इस तरीके का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। यानी कि इस केस में हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, अलग अलग ब्लॉक बना लिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक ब्लॉक बना लिया 5 का, 10 का और 15 का। ठीक है जी, ये विलिंग टू पे है। विलिंग टू पे को हम एमयू के थ्रू भी शो कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी या डिमांड कर्व के थ्रू भी कह सकते हो, या एआर भी कह सकते हो। और ये हमारा है प्राइस, जो कि है हमारा है मान लीजिए इस टेबल के हिसाब से 16 रुपए। तो ये हिस्सा जो है, ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है, ये सारा का सारा कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है जी, 10 पे हम क्या बाय करेंगे, मान लीजिए हम 10 यूनिट बाय करेंगे, तो आपको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, आपकी बार प्राइस पे करना पड़ेगा मान लीजिए 11 रुपए। तो अब क्या है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि इसमें यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है, बल्कि अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग प्राइस है, जिसकी वजह से कुछ हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस में मिल जाता है। तीसरे की अब बात करें तो मान लीजिए इसके लिए हमने प्राइस चार्ज किया है 6, तो ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरीके से सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपको यहां पे पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा हुआ है कि इन दी सेकंड डिग्री द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली सेट अ यूनिफॉर्म प्राइस पर यूनिट फॉर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। यहां पे याद रखिए, स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए वो प्राइस डिसाइड करता है। यानी कि आप एक्स्ट्रा यूनिट खरीदोगे तो आपको सस्ता रेट मिलेगा, क्योंकि आपकी यूटिलिटी भी कम होती चली जाती है। इन दिस केस डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली कैन एग्जैक्ट दी लार्ज पार्ट, मतलब जो लार्ज पार्ट है कंज्यूमर सरप्लस का, वो तो वसूलने में तैयार हो जाता है, लेकिन सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस को वो नहीं ऑब्जर्व कर पाता, कुछ हिस्सा कंज्यूमर को भी मिलता है। तो इस तरीके से सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू और समझा देता हूं, यहीं पे मैं आपको एक डायग्राम और बता देता हूं, जिससे कि आपको अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है
तो आपको और क्लियर हो जाए, किसी तरीके का कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। देखिए मान लीजिए ये हमारा है AR, ये हमारा है AR, ये हमारा है MR। नीचे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी, ऊपर हम लिख लेते हैं प्राइस या रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम क्वांटिटी बेच रहे हैं 10 यूनिट और सभी से प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए 11 है सभी से। तो ये सारा का सारा हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। ठीक है जी। अब ये तो तरीका रहा हमारा किसका, नॉर्मल जो मोनोपोली होता है वो यही करता है कि भाई 11 रुपए सभी से प्राइस चार्ज करेगा और इतना हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली क्या करेगा, 5 यूनिट के लिए वो चार्ज करेगा यानी कि इतना चार्ज करेगा। वो कितना चार्ज करेगा, एक तरीके से 16 रुपए, जिसकी वजह से अब आप देखिए इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस को आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये हिस्सा अब आपको कंज्यूमर सरप्लस के रूप में नहीं मिलेगा, केवल इतना हिस्सा ही कंज्यूमर सरप्लस के रूप में मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको केवल ये हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस के रूप में मिलेगा, बस ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, यानी कि एक तरीके से ये वाला हिस्सा जो है, ये कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा कंज्यूमर को खोना पड़ेगा अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली यूज कर रहा है, क्योंकि पहले तो उसे सारा हिस्सा मिल रहा था, अब 5 यूनिट से ऊपर वाले को हिस्सा मिलेगा और 10 यूनिट में आपको केवल ये वाला हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए वो 15 यूनिट बेचता है, मान लीजिए 15 यूनिट बेचता है और प्राइस चार्ज करता है 15 यूनिट से सभी से 6 रुपीज, तो ये वाला हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस को मिलेगा, यानी कि ये कंज्यूमर सरप्लस का हिस्सा होगा। तो कहने के लिए आप कुछ भी डायग्राम बना लो, सिंपल समझने की क्या मतलब है कि इस हिस्से, इस तरीके में कंज्यूमर सारा का सारा सरप्लस ग्रैब नहीं कर पाता, और सारा का सारा सरप्लस ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा सरप्लस कंज्यूमर को मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से सारी लड़ाई उस कंज्यूमर सरप्लस को छीनने की है जो कंज्यूमर को मिल रहा है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली कुछ हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस का ग्रैब करने में सफल हो जाता है, और अलग अलग यूनिट के लिए, अलग अलग ब्लॉक के लिए, ये एक ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, मान लीजिए ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया और ये एक ब्लॉक हो गया, तो अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, और इसके बाद हम आपको शुरू कराएंगे 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू।